सिक्सटी 6 ईयर्स ओल्ड हैं ये पेशेंट, और अपने बेटे के साथ मेरे क्लिनिक पर आए छियारिका के इलाज के लिए। तो मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है आपको। तो बोले सर मुझे तकरीबन 2017 के बाद से मुझे छियारिका की कंप्लेंट चालू हो गई थी। तो मैंने कहा कि आपने इसके लिए क्या किया। तो बोले सर मैंने पंचकर्म, न्यूरो, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेद और कुछ बंगाली डॉक्टर्स आते हैं तो वो ऐसे sciatica के पॉइंट पर स्टेरॉइड लगाते हैं, वो भी लगवाए सबके, पर कुछ विशेष फायदा नहीं मिला मुझे उससे। कुछ समय के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलता, बाकी ऐसा कोई विशेष फायदा मुझे नहीं मिला। तो मैंने पूछा कि दर्द आपको कब होता है। तो बोला सर दिन भर में काम में होता हूँ तब तो मुझे कुछ पता नहीं चलता है, पर जब मैं रात को जब जाता हूँ बिस्तर पे या रेस्ट करता हूँ, बैठता हूँ, तब मुझे दर्द ज्यादा होता है। और ये तकरीबन 11-12 बजे के आसपास तो मुझे दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने कहा कि फिर आप दवाई वगैरह लेना क्यों बंद कर दिए हैं। तो बोले सर कि अब इतनी गोलियां खा रहा हूँ और आराम ही नहीं पड़ रहा, तो दवाई लेने का क्या मतलब। तो मैंने सब बंद कर दी। तो मैंने पूछा कि आप दर्द के वक्त में क्या महसूस होता है आपको। तो बोले सर मेरे पैरों में सी चींटियां रेंगती हैं, चींटियां रेंगती हैं और बहुत जलन वाला दर्द होता है, ऐसी जलन चलती पूरे पैर में मेरे। तो मैंने कि मरीज के जो बेटे थे उन्होंने मुझे उनके पहले ही मुझे क्लिनिक पर आकर बताया कि डॉक्टर साहब है ना, हमारा घर क्या थोड़ा बड़ा है, तो इनको पेन की थोड़ी कंप्लेन ज्यादा है, तो ये कुछ ज्यादा रात को हमको परेशान नहीं करते हैं, ना तो कुछ पानी मांगते हैं ना कुछ बोलते हैं, चुपचाप सोए रहते हैं। तो आप थोड़ा इनसे ये चीज पूछिएगा कि ये हमें क्यों नहीं उठाते हैं। तो घर बड़े होने की वजह से वो बाहरी हॉल में ही पलंग लगा के सोते हैं, घर के अंदर नहीं सोते हैं। तो मैंने कहा कि तो मैंने कहा कि आप जब दर्द होता है तब क्या करते हैं। तो बोले सर डॉक्टर साहब सोया रहता हूँ मैं, ज्यादा कुछ बस दर्द में इधर उधर करवट लेता रहता हूँ मैं। और तो मैं क्या, और क्या करते हैं। बोले कुछ नहीं, बस रात में 12 बजे के आसपास दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता है, तो फिर थोड़ी इधर उधर करवट मुझे लेनी पड़ती है। तो मैं क्या, आप उस वक्त किसी को आवाज वगैरह कि नहीं सर, मैं किसी को भी आवाज नहीं लगाता हूँ, परेशान नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी दिन भर काम करके आता है तो थका आ रहा है, तो मुझे उसको परेशान करना अच्छा नहीं लगता कि सोने दो उसको, मैं इसलिए परेशान भी नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा कि आप इतना दर्द है और घर में काफी कमरे हैं, आप आपके बच्चे के पास वाले कमरे में भी सो सकते हैं, ताकि रात को अगर तकलीफ ज्यादा परेशानी हो तो आप उससे हेल्प मांग लें, पास में है तो वो उठ के आपकी हेल्प कर ले। तो बोले नहीं सर, एक तो क्या घर बहुत बड़ा है, और गेट दो तीन गेट है हमारे घर के, तो मैं बाहर सोकर निगरानी पे रहता हूँ, निगरानी करता हूँ, ताकि आजकल जमाना खराब है, चोर वगैरह आ जाए कर जाए, तो मुझे ये थोड़ी चिंता रहती है कि मैं यहाँ सोऊंगा तो मैं सब तरफ ध्यान रख लूंगा, इसलिए मैं अंदर नहीं सोता हूँ, चाहे दर्द हो कुछ भी हो मुझे यहीं सोना है। मेरा बेटा कहता है मुझे कि अंदर सोने आ जाइए आप, पर मैं नहीं सोता हूँ, मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मैं शुरू से ही बाहर सोने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे ये सब देखना करना, रात में उठ के कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर के अंदर, कहीं गेट बराबर लगे ना, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत जमाना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे बाहर ही सोना पड़ता है। तो मैंने कहा कि दर्द के समय में आप क्या करते हैं। तो बोले कि रात में बहुत तेज दर्द होता है और बार बार मैं करवट बदलता रहता हूँ। तो मैं कि कब ज्यादा दर्द कम ज्यादा होता है। बोले डॉक्टर साहब दर्द है ना जब मैं दर्द बैठने से बढ़ जाता है और चलने से कम हो जाता है, मैं जब सुबह घूमने फिरने निकलता हूँ तब मुझे आराम मिल जाता है, और बैठने में तकलीफ बढ़ जाती है। तो मैंने कहा कि आपको इस बीमारी में टेंशन क्या है। तो बोले सर हम क्या सुबह घूमने जाते हैं, तो हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति को ये sciatica की प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरे देखने में आया कि डॉक्टर साहब उसका पैर बिल्कुल बेकार हो गया, और वो अब बिस्तर में पड़ा हुआ है। तो मैं कि उससे आपका क्या लेन देना। क्योंकि सर उसको भी sciatica है, मुझे भी sciatica है, और मैं भी अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो मेरा पैर भी बेकार हो सकता है, और मेरा घूमना फिरना भी घर से बाहर बंद हो सकता है, तो मुझे वो वाली कंडीशन में नहीं जाना है। तो मैंने कहा कि और कोई डर वगैरह आपको। बोले बस सर यही डर है कि मैं इलाज नहीं कराऊंगा तो मेरा पैर बिल्कुल बेकार हो जाएगा,
और फिर घर से बाहर निकलना करना ही बंद हो जाएगा, जैसे मेरे साथ वाले साथी का बंद हो गया, वो बहुत परेशानी में है। तो बस मुझे सर वो कंडीशन में नहीं जाना है। तो ये केस है पेशेंट का। काफी चीजें पेशेंट के जो बैठे थे उन्होंने बताई है कि हमारे यहाँ घर पे कोई काम करने दिखता ही नहीं है, क्योंकि हमारा थोड़ा घर बड़ा है, तो वर्कर वगैरह फादर के नेचर से टिकते ही नहीं है। ऐसी काफी चीजें उन्होंने मुझे शुरू में बताई थी, पर फिर भी हम केस के थ्रू इस मेडिसिन पे गए। और अब इस केस में हम रूब्रिक बनाएंगे। सर सबसे लास्ट में जो आपने बोला कि उसको ये डर है कि मैं भी बाहर नहीं जा पाऊंगा, मेरा भी पैर खराब हो जाएगा, वो है फियर डिसेबल्ड ऑफ बीइंग। तो उसमें आर्सेनिक रेड में है और बाकी 2 मेडिसिन और है। तो यहाँ से हाँ। आर्सेनिक की तरफ एक माइंड आ रहा है, फिर उसके बाद आपने बताया काम वाले नहीं दिखते। तो हो सकता है कि ये उनके साथ में कुछ अलग तरीके से पेश आता हो। और दूसरा आपने कहा चोरों को तलाशते हैं, मतलब रात में इनसिक्योरिटी है तो बाहर सोते हैं, अंदर रूम में नहीं सोते। कि चोर, तो ये चोर वाले काफ़ी रूब्रिक भी आर्सेनिक में मैंने देखे हैं, भी मुझे एग्जैक्टली रूब्रिक तो याद नहीं आ रहा है। और फिर जैसे नाइट में भी एग्रावेशन वगैरह बताया, बर्निंग बताई, और रेस्टलेसनेस की भाई मैं करवट बदलता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर एक मोटा मोटा सब देखा जाए, अगर रूब्रिक भी बनाए जाए, तो ये एक आर्सेनिक की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और रूब्रिक बहुत अच्छा केस है। और मेडिसिन हमने 1 में दी उन्हें सीधे। और जैसे हमने 1 का एक डोज दिया उनको, तो हमने हिस्ट्री पूछी थी, तो हिस्ट्री में उनको रिंगवॉर्म की कंप्लेन निकली थी, बोले कि रिंगवॉर्म हमें रहे हैं 2017 में। और उनके ठीक होने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो जिस दिन हमने उनको मॉर्निंग में आर्सेनिक दी, उस दिन रात को उनका पेन पीक पे गया और थोड़े रात में परेशान हुए। तो हमने कहा था कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बच्चे ने मालिश वगैरह करके एडजस्ट किया उनको। तो नेक्स्ट नाइट उनका दर्द उस पीक पे नहीं गया जैसा पहले जा रहा था। और उन्होंने 3rd to 4th डे कंप्लेन बताई कि डॉक्टर साहब, जो पेन मेरे थाइज में ऊपर बटक रीजन में होता था, वो अब मुझे मेरी थाई मसल्स में हो रहा है। तो ये साफ इंडिकेशन था कि हमारी मेडिसिन ने हेरिंग्स लो को कवर किया। पेन अबाउट टू डाउनवर्ड आया। और हर 10-10 दिन में उनके हर 8 दिन 10 दिन में वो 10 दिन 12 दिन में आके मुझे बताते थे कि मेरा पेन अब घुटने में हो रहा है सर। पहले तो ऊपर होता था, अब मुझे थाइज में था, थाइज से अब मुझे घुटने में है। और ऐसे तकरीबन और 5 या 7 दिन के बाद उनको उनके रिंगवॉर्म वापस रिटर्न आए। फेस के आसपास पूरे उनके रिंगवॉर्म वगैरह आ गए थे। और हमने कहा था कि कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाना है, और मैं एक और मेडिसिन दे रहा हूँ जिससे आपके रिंगवॉर्म चले जाएंगे, आप कुछ ना करें उसको। रिंगवॉर्म काफी 10-12-15 दिन तक रहे उनको अच्छे खासे, और धीरे धीरे वो भी वैनिश हुए। और तकरीबन 2 या ढाई महीने के अंदर पूरी तरह से उनकी शादी का क्लियर हो गई। और आज तकरीबन 5 साल, मतलब उन्होंने जो 5 साल से परेशानी थी उनकी, वो तकरीबन 3 या 4 महीने में आज पूरी तरह ठीक है। तो ये भी हमें देखना होगा कि जो ओल्ड सिम्टम रिकरेंट हो रहे हैं, वो अगर पेशेंट के हैं तो हमें वेट एंड वॉच करना है। जी सर, मैं कुछ बोलूं सर ये इसमें? जी बोलिए, जी बोलिए। जी सर। सर इसमें ये मेन जो रूब्रिक्स भी ये मैं अंडरस्टैंड किया, एक तो है आस्किंग नथिंग फॉर, फिर रिकॉग्नाइज एवरीथिंग, वो कट मूव बट कैन नॉट कट अ लक्सीन, और रेस्टलेसनेस, बेड टॉसिंग अबाउट हिम। तो उस लिहाज से कोई कॉकुलस आता है इसमें। फील कॉकुलस की है, पर मेडिसिन कॉकुलस नहीं है। मुझे अच्छा, पता है इसमें आस नथिंग है, ठीक, डिजायर नथिंग है, और कुछ है। पर हम सही। पहले से कभी भी किसी भी केस को भी ऑलरेडी हम कई बार पेशेंट का बिहेवियर पता होता है, जो क्लोज वन होते हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि अगर हमें और डीप में रूब्रिक सीखने हैं, तो पेशेंट का वर्जन सुनना पड़ेगा हमको कि पेशेंट क्यों अब सही होना ठीक है सर, चाहता है। सही। सर ये आर्सेनिक लग रहा है, इसमें रूब्रिक लिए हम रूब्रिक केयरफुल ऑफ delusions, image phantom sees black, insecurity mental, restlessness, pain prone, talking business हो। हाँ। आर्सेनिक लग रहा है सर।
और आर्सेनिक आर्सेनिक है सर। cares full of other abouts, delusion, fire, vision of fear, arrested of being impressionable, restlessness, bed, tossing about in. और जितने मैक्सिमम मैक्सिमम केस के अंदर आप रूब्रिक बना सकते हैं बनाने चाहिए हमें, क्योंकि जितनी हमारी सर्चिंग कैपेसिटी बढ़ेगी हम उतने रूब्रिक सीखेंगे। फिर जैसे डॉक्टर कांति जैन सर ने रूब्रिक लिखा है केयरफुल ऑफ रिलेटिव, ये हम मिस कर रहे हैं अभी यहाँ पर। आपने केयरफुल ऑफ अदर्स लिखा है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव अभी तक किसी ने नहीं लिखा। ये केयरफुल ऑफ रिलेटिव है और ऑक्यूपेशन एमएल है। उनको घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं होता उनको, बस बैठेंगे लेटेंगे दर्द स्टार्ट हो जाएगा और नाइट में ज्यादा। ठीक है, अब हम इसके केस के रूब्रिक पे जाते हैं। जनरली केस में कुछ 4-5 चीजें बहुत बड़ी बड़ी होती है जिसको हम मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन का आधार बनाते हैं, पर जब हम बाद में एनालाइज करते हैं केस को तो देखते हैं कि पूरा केस ही मेडिसिन का था। वो जहां जहां पेशेंट ने जो चीज हमारी आंखों से छूट गई है वो बाद में पता चलता है कि वो रूब्रिक भी इसमें थे, क्योंकि एट द टाइम हम इतने रूब्रिक नहीं पकड़ पाते हैं। फिर जब बाद में उस केस को एनालाइज करते हैं तो पता, क्योंकि ये हमारी आदत होनी चाहिए, पेशेंट केस ठीक हो या ना हो दोनों में हमको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले पेशेंट जो आए तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब पंचकर्म किया, न्यूरो किया, फिजियोथेरेपी किया, सब किया, बट डॉक्टर साहब कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा है इन सब चीजों से। बिजनेस टॉक कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैंने पूछा दर्द कब होता है? बोले दिन में जब काम में होता हूँ तब तो पता नहीं चलता, बाकी काम में घूमता फिरता हूँ तब पता नहीं चलता। ऑक्यूपेशन एमएल। और मैंने पूछा कि दर्द कब होता है? बोले कि सब रात होती है ना तो दर्द शुरू हो जाता है। इनको मिडनाइट एग्रावेशन है, रात की 12:30-1 बजे के आसपास इनको दर्द स्टार्ट हो जाता है। शाम को जब इवनिंग जब वो बेड पे जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब पूरे पैरों पे चीटियां रेंगती मेरे। जनरली काफी पेशेंट हमारे पास आते हैं सर्वाइकल के लंबर रीजन में कंप्रेशन वाले, जो इनको नर्व ब्लॉक होती है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब पूरे हाथों में से चीटियां रेंग रही हैं। और बहुत ज्यादा हाथों में जहाँ कंप्रेशन होगा वहां पेशेंट बर्निंग की शिकायत करेगा ही करेगा, जो sciatica का सबसे मुख्य लक्षण है। बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होते हैं कि पेशेंट बर्निंग की शिकायत करते हैं। डिल्यूजन इंसेक्ट सीज एंड डिल्यूजन फायर ऑफ। तो मैंने पूछा कि आपने इतनी जो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था फिर आपने बंद क्यों किया? डॉक्टर साहब इतना सारा इलाज ले रहा हूँ, कुछ फायदा तो हो ही नहीं रहा, फिर लेके मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रीजन दे रहे ना गोली लेने का, जब आराम ही नहीं पड़ा तो लेने से मतलब क्या है? अब उनके बेटे कह रहे डॉक्टर साहब घर के बाहर सोते हैं, घर के अंदर नहीं सोते हैं। तो बाहर सोने का कारण फियर ऑफ रॉबर्स, चोर डर लगता है उनको कि घर में कोई चोरी वगैरह ना हो जाए। ये चीज प्रोमिनेंटली उन्होंने बोली है लड़के ने, और हमने पूछी है, क्योंकि जो पेशेंट जिस चीज का ऑरा लेके हमारे पास आता है वो पूरा पूरा वैसा के वैसा ही होता है। उसके बहुत सारे सिम्टम हमको ऐसे लगता है कि चलती फिरती मेडिसिन है ये। तो ये सब चीजें पेशेंट के लड़के ने बोली और फिर हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बकायदा उस चीज का आंसर दिया कि घर में आजकल जमाना खराब है, चोरी हो सकती है, तो मुझे बाहर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने कहा कि दर्द के समय में आप क्या करते हैं? सर कुछ नहीं करता हूँ, रात भर बस इधर उधर करवटें बदलता हूँ। तो ये है रेस्टलेसनेस पेन, रेस्टलेसनेस नाइट पेन फ्रॉम। रात भर वो रात में दर्द से रेस्टलेसनेस होते हैं, इधर उधर करवट बदलते रहते हैं। और रात को 12-1 बजे के आसपास दर्द बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है, बहुत ज्यादा होता है। तो है रेस्टलेसनेस नर्वसनेस एक्सट्रीम इन नाइट। मैंने कहा कि और कैसे क्या आपको आराम वगैरह होता है? तो दर्द जैसा बैठने पर बढ़ जाता है और चलने पर कम हो जाता है। तो इसमें एक्सट्रीमिटीज में रूब्रिक है एक्सट्रीमिटीज पेन सियाटिका नर्व रेस्ट एग्रावेट। और जस्ट उसके नीचे एक रूब्रिक एक्सट्रीमिटीज में पेन सियाटिका वॉकिंग एम्बुलेट। सियाटिका से रिलेटेड रूब्रिक है वो पर्टिकुलर में भी। और हमने पूछा कि आप रात में जब दर्द में प्रॉब्लम होती है तो आप किसी को उठाते क्यों नहीं है? बोले डॉक्टर साहब बच्चा भी थका रहता है तो मैं भी क्या परेशान करूं उसको।
तो ये केयरफुल ऑफ रिलेटिव है, रिलेटिव अबाउट। और हमने जब उनसे और उनके बच्चे ने बोला कि डॉक्टर साहब इतने दर्द में ये किसी से कुछ मांगते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, तो ये है ना पानी मांगते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आस्क नथिंग डिजायर नथिंग, ना चाहते हैं ना बोलते हैं। जब हमने उनसे बोला कि आपको इस बीमारी में तकलीफ क्या है, क्या टेंशन क्या है, तो बोले सर मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ। डॉक्टर ने तो मुझे हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, एक चीज और उनके बच्चे ने बोली थी कि डॉक्टर साहब इनको हमारे जो फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर थे उनका था कि थोड़ा थोड़ा घुमा करो, तो ये थोड़ा ज्यादा घूम के आते हैं। ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब उन्होंने 1 किलोमीटर घूमने को बोला था, मैं तो 3 किलोमीटर रोज घूम के आता हूँ। वॉकिंग मोर देन नीड, जरूरत से ज्यादा घूमना, जितना बोला उससे ज्यादा घूमना। तो ये चीज भी उनके लड़के ने बोली थी और मैं भूल गया आपको बताना। और उनके जो ग्रुप में जो रोज सुबह घूमने जाते हैं, तो उनके ग्रुप में किसी को sciatica हुई बंदे को, और उसको sciatica इतनी ज्यादा हो गई, बिगड़ गया उनका केस कि वो अब उनका पैर एक पूरा बेकार हो गया है और वो अब बिस्तर में है। तो उनको उनकी इमेज दिख रही, डिल्यूजन इमेजेस फैंटम सीज ब्लैक, और उसकी इमेजेस की वजह से वो कह रहे हैं कि जैसे उसका पैर बेकार हो गया है, मेरा भी हो जाएगा। फियर ऑफ डिसेबल्ड, विकलांग, बेकार हो जाना। और अगर ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो मैं तो बिस्तर पे आ जाऊंगा, घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। फियर ऑफ अरेस्टेड। और इन्हीं सभी रूब्रिक के आधार पे हमने मेडिसिन दिया आर्सेनिक 1 mg। बहुत क्लियर केस था, पर इस केस के अंदर आपको ये देखना है कि आर्सेनिक कि ज्यादातर इमेज हमारे दिमाग में बाइटिंग टम्बलर की बनी हुई, कि आर्सेनिक के बच्चे, आर्सेनिक के लोग मूड रिपल्सिव होते हैं, बाइटिंग टम्बलर होते हैं, मेलिशियस होते हैं, बहुत परेशान करते हैं घर वालों को, घर वालों की जान खा जाते हैं। तो ये उस से एक अलग केस था कि पेशेंट यहाँ पर केयरफुल हो, रिलेटिव को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता है। वरना हम इसका एक रूब्रिक देखेंगे। कई लोग आपको ये चीज कहते हुए मिल जाएंगे, मोरल अफेक्शन, क्रिमिनल डिस्पोजिशन टू बिकम विदाउट रिमोर्स। ऐसे लोग जो बिना पश्चाताप करे घर वालों को परेशान करते हैं, पूरी रात सोने नहीं देते हैं, और कहते हैं कि तो क्या करें, ये उनका काम है। पूरी रात सिर दबाएंगे और बाद में कहेंगे कि उनका जो प्रवृत्ति होती है एकदम क्रिमिनल टाइप की होती है, और वो कहते हैं उनको घर वालों को पूरी रात परेशान करते हैं और उनको बिल्कुल ही पछतावा नहीं होता है। तो क्या करें, मेरा सिर दुख रहा है, ये नहीं दबाएगी तो कौन दबाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। तो ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा मोरल वांट ऑफ में है, बहुत ज्यादा मेलिशियस है, बाइटिंग टम्बलर है, घर वालों को परेशान करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट इसकी इमेज है इस केस के अंदर, कि घर वालों को बिल्कुल उठा नहीं रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कॉकुलस के अंदर केस जा रहा है। इसलिए केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पेशेंट, जहां हमारे पास आर्सेनिक की इमेज बिल्कुल एकदम बिल्कुल चिड़चिड़ा बंदा, घर वालों को परेशान करना, बिल्कुल एक पल चैन नहीं लेने देना, मूड रिपल्सिव, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए, और इधर इनकी और मूड चेंजेबल है, वेरिएबल है। तो और यहाँ पेशेंट बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन में है। जब हम पेशेंट का कंसर्न लेते हैं, पेशेंट की कंसर्न के साथ हम सबको मैच करेंगे, जो रेमेडी आएंगे वो देंगे। तो यहाँ मेडिसिन थी आर्सेनिक, और हमने आर्सेनिक दिया, और उनके रिंग वॉर्म वापस से रिकरेंट हुए। रिंग वॉर्म तकरीबन 20-22 दिन में पूरी तरह से हील हो गए, पूरी तरह साफ हुए, और उनकी जो पेन की जो इंटेंसिटी थी वो 5वें-6ठे दिन से इतनी नहीं थी जितनी पहले दिन से वो कह रहे थे, परेशान हो रहे थे, और तकरीबन 2 या 2.5 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट क्योर हो गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ना उन्हें घुटने में दर्द है, कोई प्रॉब्लम, सब ही तरह से ठीक है। सर ये सिंथेसिस में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के अंदर आर्सेनिक नहीं है, ये कंप्लीट में है। हाँ, तो हमको दोनों रेपेटर देखना है, किसी एक रेपेटर के भरोसे नहीं रहना है। और अगर आप कंप्लीट चलाते हैं तो जो उसका मास्टर एडिशन है उसमें आप काफी मेडिसिन ऐड कर सकते हैं।
जैसा डॉक्टर सीमा मैम ने कहा था कि ये डिसेबल है, क्योंकि एक फील आ जाती है हमें पेशेंट की कि पेशेंट, इसलिए हम कहते हैं कि पेशेंट आया क्यों है। ये पेशेंट काफी दिनों से मेडिसिन ले रहा था, पर अब उसको ट्रीटमेंट कराने की वजह क्या बनी, डिसेबल, कहीं मेरा पैर विकलांग ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। और इमेजेस ऐसी दिख रही है उनके साथ वाली, कि उसके साथ वाले को ऐसा हुआ है और उसकी इमेजेस उसको ऐसी दिख रही है। तो अब वो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं और उनको अब अरेस्टेड होने का डर है, कहीं मैं बिस्तर पे ना आ जाऊं। सर ये क्या फियर सुपरस्टिशियस में भी आता है क्या, ऐसा दूसरों को देख के खुद को ऐसा फील हो रहा है? नहीं तो दूसरों को देखने पर यहाँ पर पेशेंट ने देखा है और उसको ऐसी इमेजेस आ रही है। सुपरस्टिशियस में पेशेंट सुनता है कि मैंने ऐसे सुना इस बीमारी में ऐसा हो जाता है, या किसी ने ऐसा बोला उसकी बात को मान लिया। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, और उसके बाद डर। पड़ोसन को पेट में गिठान थी और वो उसको दर्द होता था और वो एक्सपायर हो गई। डॉक्टर साहब मेरे को भी डर लग रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहीं मुझे ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। अब उसकी पेट की गिठान का आपके पेट के दर्द से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ साइंटिफिक रिलेशन नहीं है। तो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पर या जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, उन बातों पर वो विश्वास करते हैं, तब फियर सुपरस्टिशियस। यहाँ तो उसको इमेज दिख रही सामने, जो उसके सामने हुई है। सर हेलो। जी जी सर उसके लिए रूब्रिक आता है, हॉरिबल थिंग्स, साइड स्टोरीज, affects us profoundly। हाँ। जी तो आप क्या मतलब डीडी करने आर्सेनिक कह रहे जब इसको? भी जी आप क्या डीडी करने कह रहे कि कैसे इसको? नहीं नहीं, मतलब सर वो जैसे आर्सेनिक के पेशेंट ने वो देखा मतलब किसी हाँ, को, हाँ, तो उसको मतलब ऐसा लगा कि मुझे भी ये दिक्कत हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको उसके दिल में थोड़ा डर पैदा हुआ। हाँ। तो उसके लिए रूब्रिक में कह रहा था कि ठीक, हर केस के अंदर अगर पेशेंट की कंसर्न को आप कम से कम मेडिसिन वाले रूब्रिक में लेके जाएंगे तो आपका केस बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि फियर जी डिसेबल में बहुत कम रेमेडी है, जी फैंटम सिस ब्लैक में बहुत कम रेमेडीज है, तो हमारा केस बहुत इजी हो गया। जी कोशिश कीजिए कम मेडिसिन के रूब्रिक पर आप कंसर्न में जाएं, क्योंकि एक जैसे मिलते जुलते काफी रूब्रिक होते हैं, पर हमें मेडिसिन के जो दूसरे जो सिम्टम है उसके अनुसार हमारा रूब्रिक होता है। फिर हम जी काट छाट करते हैं कि कौन सा ज्यादा जरूरी है। इसमें पेशेंट को डिसेबल और अरेस्टेड का डर था, तो इन दो को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। जी अब इससे आप जोड़ते जाइए रूब्रिक, सारे रूब्रिक जोड़ेंगे जो पेशेंट बोलता जा रहा है। जी अच्छा केस था सर, और काफ़ी सारे रूब्रिक कवर किए इसने। ऐसे कम ही केस देखने को मिलते हैं जो इतने रूब्रिक, मतलब उसकी हर पूरी बात ही एक रूब्रिक की तरह लग रही है, ऐसा लग रहा है। जी इनका नेचर जो था, इनके लड़के कहते हैं कि सर के इनका नेचर ऐसा है कि इनको तो संतुष्ट ही नहीं कर सकते हम। मतलब जो भी लड़का आता है इनको उनका काम संतुष्ट नहीं होता। वो लड़के घर पे सफाई करते थे, ये वापस उसको भटा के बोलते हैं देख ऐसे कर, देख ऐसे कर। तो ये बिल्कुल चैन से बैठने वाले लोग नहीं, ये बिल्कुल फस्टिडियस होते हैं, इतने फस्टिडियस होते हैं कि इनके काम से दूसरों को, इनको हार्ड टू प्लीज, इनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो इनकी वजह से काफी नौकर छोड़ छोड़ के चले जाते थे। तो एक फील थी काफी अच्छी इनकी, स्ट्रांग फील थी। फिर भी हम कोशिश पूरी करते हैं कि रूब्रिक के थ्रू जाएं, क्योंकि हमारा टूल है रेपर्टरी, हमारा हथियार रेपर्टरी है। हम जितने रेपर्टरी के थ्रू जितने रूब्रिक को हम कवर करेंगे, उतनी हमें जानकारी ज्यादा मिलेगी रूब्रिक की। सर वो आपने एक रूब्रिक लिया उसमें कि चोरों का डर लगता है, उसमें कोई चीज ना उठा कर ले जाए, तो उसमें क्या रूब्रिक लिया था? फियर ऑफ रॉबर्स, डिल्यूजन रॉबर्स में भी आर्सेनिक है, पर उनको ऐसा एहसास होता कि भाई आसपास चोर हैं या चोर रहते हैं तो ले सकते हैं, पर यहाँ तो एक्शन ले रहे हैं। घर वाले अंदर घुसने के लिए, सोने के लिए कह रहे हैं और बाहर जा रहे हैं कि नहीं नहीं, टेंशन है आजकल, माहौल ही ऐसा है। तो पेशेंट के भाव से पता चल रहा कि वो उनको फियर ऑफ रॉबर्स है। इसमें सर इनसिक्योरिटी मेंटल भी साथ में ले सकते हैं अगर आर्सेनिक उसमें हो तो। एक मेडिसिन के अंदर चार चार मेडिसिन की शेयर आती है एक केस के अंदर। हमें सिर्फ पेशेंट का जो मेन कंसर्न होता है उसके साथ उन सबको मैच करना होता है कि क्या चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, हाउ व्हाट एंड व्हाई। पेशेंट क्यों कैसे
किस लिए कर रहा है, आया क्यों है हमारे पास। जब हम ये जान लेते हैं पेशेंट का, तो केस खत्म हो जाता है। फिर मेडिसिन के वो एक्शन हमको देखने को मिलते हैं जिसके लिए हम हमारी माइंड मेथड जानी जाती है। हेलो सर, जी delusion phantoms is impressionable and horrible things affects profoundly. इनको जरा डिफरेंशिएट अच्छी तरह से कर दीजिए सर। हॉरिंग फैंटम इज ब्लैक, फैंटम मतलब भूत, इज ब्लैक, ब्लैक मतलब नेगेटिविटी। पेशेंट को नेगेटिव इमेज दिखती है यहाँ पर, किसी की डिसीज में डेथ या उस डिसीज से वो सफर कर रहा है उसकी इमेज पेशेंट को दिखती है। फैंटम सीज ब्लैक में नेगेटिव सारी चीजें उसको नेगेटिव दिखती है कि फलाने में सामने वाले की मौत हो गई थी, फलाने में पेशेंट का पैर खराब हो गया था, फलाने में पेशेंट बहुत परेशान हुआ, सफर हुआ। तो पेशेंट को लेकर से इसकी डिसीज सामने वाले डिसीज में नेगेटिव में दिखती है उसको। जैसे इसकी sciatica थी तो इसको सामने वाले sciatica वाले पेशेंट की पैर खराब हो गया उसका, उसको घर से वो निकल नहीं पा रहा है, तो ये इमेजेस है, चित्र है, पिक्चर है, उसकी इमेज दिख रही पेशेंट को। तो जहां इमेज वाला बात होती है कि पेशेंट किसी को याद करके बोलो डॉक्टर साहब वो भी मेरा दोस्त था उसको भी sciatica हुई थी तो ऐसा हो गया था, तो उसको उस दोस्त की इमेज दिख रही है। तो यहाँ उस चीज को देख कर वो घबरा रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है। और एक और कौन सा पूछा था आपने? इम्प्रेशनेबल। इम्प्रेशनेबल, इम्प्रेशनेबल क्या होता है? छाप पड़ जाना किसी का। जैसे कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब आपका यूट्यूब पे चैनल देखा मैंने, चैनल पे आपका वीडियो देखा मैंने, बहुत प्यारा था, बस वो चीज देख के मैं आपके पास आया हूँ। किसी चीज का आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाना, उसके बाद आपके पास आना। कई बच्चे टीवी में कार्टून देख लेते हैं, वो दिन भर कार्टून जैसी आकृतियां करते रहते हैं, उनकी जैसी हरकतें करते हैं। तो इम्प्रेशनेबल मतलब किसी चीज की आपको छाप पड़ जाना, उसी जैसी बिल्कुल छप बन जाना आपके ऊपर। कई लेडीज से शो देखती हैं, टीवी सीरियल देखती हैं, और उनके बाद फिर उनके कुछ दिनों तक हाव भाव बिल्कुल टीवी सीरियल के सास बहू जैसे होते हैं, उनकी जैसे साड़ी पहनना, उनकी जैसे श्रृंगार करना, दैट इज इम्प्रेशनेबल। और एक और कौन सा है आपका? हॉरिबल थिंग्स। हॉरिबल थिंग्स मतलब कि किसी घटना को देखकर डर जाना। एक पेशेंट मेरे पास आया था कि उसने कहीं एक्सीडेंट देख लिया, और एक्सीडेंट देखने के बाद वो बहुत घबरा गया। या हमने कोविड में देखे पेशेंट, कई बार कोविड में पेशेंट दूसरों के चीजों को या टीवी में देख के कुछ समाचार आ रहे हैं, किसी की सैड स्टोरी देख रहे हैं, किसी को रोते हुए देख रहे हैं, और बहुत घबरा जाते, डर जाते थे। तो ऐसी सैड स्टोरी को देखकर वो पेशेंट घबरा जाता है। धन्यवाद सर। वेलकम। फैशनेबल में सर ये नेगेटिव भी ले सकता है, या जैसे आपने कहा कि वैसा ही बिहेव करेंगी, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, तो ये पॉजिटिव वे में ही आएगा। और सैड स्टोरी में तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव ही रहेगा उसमें, कि कोई नेगेटिव चीज सुन ली और उससे अफेक्टेड हुआ। कितने हैं? हमारी हमारी रेपर्टरी के अंदर कोई भी रूब्रिक जो है हेल्दी कंडीशन में नहीं है, सब मॉर्बिड कंडीशन के रूब्रिक हैं, सारे मॉर्बिड कंडीशन के रूब्रिक हैं। तो टीवी में कोई ऐसा सीन देख लिया, कुछ चीज देख ली और घबरा गए, या सैड स्टोरी है, किसी का एक्सीडेंट देख लिया और घबरा गए। एक पेशेंट हमारे पास आया था, तो वो भी ऐसे ही किसी का एक्सीडेंट हुआ था, और साथ में मतलब तो वो ऐसे घबरा रहे थे भयंकर, क्योंकि वो उन्होंने एक्सीडेंट देख लिया। तो वो जो एक्सीडेंट था उनके लिए एक सैड स्टोरी बन गया, एक हॉरिबल थिंग बन गई एक्सीडेंट को देखना उनके लिए। सर बहुत सारी लड़कियां जो है शादी से पहले जब ससुराल जाती हैं तो वो बहुत घबराती हैं कि मेरे साथ क्या क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो सर इसके लिए क्या रूप दिखाएंगे, प्लीज थोड़ा सा बताइए। एंटिसिपेशन एंजाइटी, ये एक चिंता है ना, ये एक चिंता है, घबराहट है, बेचैनी है। एंजाइटी, एंटिसिपेशन फॉर। और इस बीच में बुखार आता है ना तो मेप्टाल देना है। लक्ष्य सर आपका माइक ये ऑफ कर लीजिए। लक्ष्य सर, हेलो लक्ष्य सर। हाँ मेडिकल चालू है ना, मैं मेडिकल से आता हूँ। सर डोजेज क्या दिए आपने इस केस में? पेशेंट को 1 mg का एक ही डोज दिया मैंने। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक ही डोज दिया और रिपीट की कोई मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें।
काफी अप डाउन आए पेशेंट को रिंग वर्म्स बढ़े, फिर उसके बाद में बीच में पेशेंट ने कहा कि सर मुझे कफ कोल्ड बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमने उसको फिर से प्लेसिबो दिया, फिर उसके बाद उसको डायरिया हुआ, तो एक्सपल्शन आते गए और हम पेशेंट धीरे 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 अब 2.5-3 महीने में पूरी तरह से ठीक है। ये बहुत प्यारे केसेस में से एक है कि शायरिका की जनरली काफी लोग आंख मीच के आर्सेनिक देते हैं, क्योंकि पर हमें आंख मीच के नहीं देना, क्योंकि हम आंख मीच कर देने वाले डॉक्टर नहीं है, हमें रेपर्टरी के थ्रू जाना है पेशेंट के केस में। इस केस में जनरलिटी में जो रूब्रिक बताया सर, फिर से दोहराएं तो। जी, जो जनरलिटी से रूब्रिक लिया, जनरलिटी से जो रूब्रिक लिए जी, जनरलिटीज का एक्सट्रीमिटीज का एक रूब्रिक है। एक्सट्रीमिटीज में पेन, सियाटिका नर्व, रेस्ट एग्रावेशन, ये बिल्कुल सियाटिका की बिल्कुल पर्टिकुलर रूब्रिक है, जहां सियाटिका के पेशेंट कई बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब रेस्ट करता हूं तो बहुत दर्द होता है। बहुत से पेशेंट को बैठने पे बहुत दर्द होता है, चलने पे पेन, क्योंकि बैठने पे उनको कंप्रेशन फील होता है वहां पर बटक रीजन पे, तो पेशेंट बैठने पे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और पेन सियाटिका, वॉकिंग एम्बुलेट, ये भी एक्सट्रीमिटीज चैप्टर का है। जब पेशेंट को चलते हैं तब कोई दर्द नहीं होता है। और कई पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गर्म सिकाई होती तो मुझे आराम मिलता है इस दर्द में, तो इसमें एक्सट्रीमिटीज में पेन है, सियाटिका, नर्व, वार्म एम्बुलेट। सर इसमें एलोपैथी एकदम से बंद कर दिया था क्या पेशेंट ने? पेशेंट खुद ही बंद करके आया था, पेशेंट ने बंद कर दिया था कि डॉक्टर साहब जो ठीक ही नहीं हो रहा तो लेके क्या करूं। तो ये एक ये भी एक रूब्रिक हुआ कि मेडिसिन लेना बेकार है, ऐसा करके एक रूब्रिक है ना, मेडिसिन यूजलेस टू टेक, ऐसा एक रूब्रिक है। और कुछ इस केस में हम एक और एक आज का 2 केस देखेंगे। एक तो आज मॉर्निंग का केस है, और एक पेशेंट अभी 4 दिन पहले का केस है। करें स्टार्ट सेकंड केस, या फिर इसमें कुछ पूछना है आपको? सर बहुत अच्छा केस है, जो थीम हमारे दिमाग में बनी हुई उससे बिल्कुल हटके है। सर इसमें एक जो आपने सिम्टम लिया था जिसमें पेशेंट ये महसूस करता है कि उसको चींटियां चल रही हैं, घूम रही हैं। जी जी, फिर से बोलिए आपकी आवाज। हाँ, कब का है एक्सपायरी? हाँ, फिर से बोलिए आपका सवाल, फिर से पूछिए। पैरों में चींटियां चल रही थी ना, वो उसके लिए पूछ रहे हैं। वो डिल्यूजन इंसेक्ट करके आपने एक रूब्रिक भैया इनको दे दो ये। यस सर, डिल्यूजन इंसेक्ट एंड बग्स सीज। पेशेंट कई पेशेंट कहते हैं हमको सर्वाइकल, हमने इतनी जगह यूज किया है सर्वाइकल के पेशेंट में, क्योंकि जो पेशेंट बोल रहा है हम क्यों ना लें, हम क्यों उसको कॉमन समझे। हमने चाहे 10 बार 50 बार 100 बार पेशेंट में लगा दिया है, पेशेंट का तो इमेजिनेशन है ना, वो डिल्यूजन है ना। तो डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे पैरों में कीड़ियां रेंग रही हैं। डिल्यूजन बग्स एंड इंसेक्ट सीज, हमने सियाटिका के काफी पेशेंट में इसको यूज किया है। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक पेशेंट को एमआर थे, तो उनको वो भी यही बोल रहे डॉक्टर पूरी कीड़ियां रेंग थी पूरी, तो हमने उसको स्ट्रामोनियम 200 का एक डोज दिया था। और पेशेंट एनिमल क्रीपिंग है ना सर? हाँ, इसमें सिंथेसिस में इंसेक्ट एंड बग्स, इंसेक्ट चीज है, और आपकी कंप्लीट में बग्स और इंसेक्ट है। डेलूजन एनिमल के एनिमल वाला रूब्रिक भी है। कीड़े रेंग रहे हैं। सर जैसे किसी लेडी को काफी हेयर फॉल हो रहा है, तो वो सोचती है कि बगल वाली किसी लेडी को देख के कि उसका बाल्डनेस हो गया, कहीं मेरा भी ना हो जाए, तो ये क्या फैंटम वाला जो रूब्रिक बताए थे वो होगा क्या? नेगेटिव इमेज है ना, नेगेटिव इमेज उसका हो गया मेरा भी हो जाएगा। अब बाकी की रूब्रिक का मिलाइए, और बाकी जो रूब्रिक को बोल रही है उसके साथ उसका कंसर्न मैच कीजिए। जी सर, क्योंकि मैं इसको सुपरस्टिशियस समझ रही थी। जो सुपरस्टिशियस तो पेशेंट जहां डिसीज में कंपैरिजन नहीं है, उसको लीवर की प्रॉब्लम थी और उसके बाल झड़ रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम, आपके क्यों बाल झड़ रहे हैं, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। पर उसके बाल झड़े वो गंजी हो गई और आपके भी बाल झड़ रहे हैं, तो कहीं मैं ऐसी गंजी ना हो जाऊं।
तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको तो इमेज दिख रही है ना उस लेडीज की। आपके क्लिनिक पर आके वो यही बोले डॉक्टर मेरे सामने वाली लेडीज के भी ऐसे बाल पूरे साफ हो गए थे। तो मेरे को डर लग रहा है, मेरे तो यहाँ इमेजेस दिख रही है ना उसको नेगेटिव, सिफर, शून्य, जीरो, गंजापन दिख रहा है। आप यहाँ पर सिफर्स ले सकते हैं। यहाँ ऐसे ही बाल जाते रहेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? वांट विल कम, कमी में आ जाएगी। काफी रूब्रिक आते हैं सल्फर के और दूसरे हेयर फॉलिंग में। जी सर, थैंक यू। अब एक केस आज अभी 4 या 5 दिन पहले एक पेशेंट आया मेरे पास, और वो मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब मुझे तकरीबन 4-5 दिन से चक्कर आ रहे हैं, तो दिन भर चक्कर जैसा लगता है मुझे। तो मैंने इसके लिए हमारे जो पीसी डॉक्टर हैं उनको दिखाया, तो बीपी तो नॉर्मल था मेरा, पर उन्होंने बॉटल वगैरह लगाई मुझे, पर नहीं, मुझे चक्कर बंद नहीं हुए। फिर उन्होंने मुझे टेबलेट्स वगैरह दी और काफ़ी मेडिसिन वगैरह दी, और उससे ली, पर मुझे उससे भी कोई चक्कर नहीं हुआ ठीक। फिर मैंने 2 दिन बाद फिर किसी एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोतल लगाई, वहां भी मेरे चक्कर बंद नहीं हुए। तरह 4-5 दिन हो गए मेरे चक्कर बंद नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर आप 5 दिन से मैनेज कैसे कर रहे हैं? बोले सर आता हूँ काम पे, काम तो कर रहा हूँ, क्योंकि वो चक्की चलाने का काम करते हैं। तो मैंने कहा कि फिर 5 दिन से आप क्या कर रहे हैं? कि सर काम तो मैं कर रहा हूँ। मैं कि इतने चक्कर में भी? कि हाँ सर, घर में अकेला हूँ और काम तो मैं ही करूँगा ना, काम वाम की तो चिंता रहेगी ना सर, मैं दुकान बंद कर दूं तो नहीं चलेगा ना। तो मैं क्या, चक्कर आते तब क्या करते हैं आप? तो बोले सर जब जैसे चक्कर आता तो मैं आसपास कुछ भी होता तो मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं कि फिर ये बस? तो मैं कि चक्कर आपको ज्यादा आते कब है? तो बोले सर जब चलता हूँ तब चक्कर ज्यादा आते हैं, बाकी यूं किसी टाइम पे चक्कर नहीं आते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। आप उनको मैंने मेडिसिन का 1 mg का एक डोज दिया, और कहा कि आप घर पर जाकर थोड़ा सा नाश्ता करके आइए, मैं एक और डोज पिलाऊंगा आपको मैं। तो वो घर तक जाकर आए, और घर से आने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कि खाना ना खाया? आपने कहा खाया। क्या? अभी मैं घूम के आ रहा था जब मुझे चक्कर आ रहे थे, आपके पास आया तब भी चक्कर आ रहे थे, आपने दवाई पिलाई, मैं घर तक गया, घर से जाके मुझे भी चक्कर नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे इवनिंग में बताइएगा, और मैं आपको मेडिसिन वगैरह दे रहा हूँ। शाम को जब वो वापस आए, बोले डॉक्टर साहब दिन भर काम किया, मुझे चक्कर ही फील नहीं हुए। अगले दिन मॉर्निंग में आए, कोई चक्कर नहीं। मतलब आप देखिए मेडिसिन का जादू, देखिए आपकी, जब हमारे रूब्रिक सटीक होते हैं तो मेडिसिन बिल्कुल चुटकियों में आराम देती है पेशेंट को। जो 5 दिन से परेशान था पेशेंट, 2-3 ड्रिप लगवा चुका है, इंजेक्शन लगवा चुका है, और हमारी 2 बूंद मेडिसिन ने उस पर कैसा जादू किया। और पेशेंट मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग पे कह रहा है कि सर आपकी 2 बूंद का जादू हो गया मेरे ऊपर। अब यह रूब्रिक हेल्थ एमेलियोरेट कैसे? एंजाइटी बिजनेस ऑफ उसके Sir, clinging furniture and person. Clinging furniture and person. और पूरी टोटलिटी बना लीजिए आप। ऐसे एक्यूट केस हमारे पास काफी आते हैं, और हमें फटाफट, क्योंकि एक्यूट केस में जनरली जिनके यहाँ एक्यूट का अच्छा माहौल बना होता है, तो पेशेंट फटाफट आते हैं, तो तुरंत चुटकी में पूछना होता है कि भाई क्या कारण है। तो बहुत बड़े अच्छे कारण हमको मिलते हैं, और जब तक हम हमारा पेशेंट का कंसर्न जानना नहीं छोड़ेंगे, पूछेंगे उनसे, तो ही हमारी मेडिसिन क्लियर होगी। जब तक कंसर्न ना मिले तब तक पेशेंट को कोशिश करना छोड़े। यहाँ पेशेंट ने कंसर्न दिया तो नहीं दिया, पर डिसीज के साथ कोप अप कर रहा है वो। पल्सेटिला लग रहा है सर। कैसे? एंजाइटी बिजनेस अबाउट, क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर, डेल्यूजन बीइंग अलोन एंड वर्टिगो वॉकिंग एग्रावेशन। ये तो डिल्यूजन अलोन कब बोला वो? जलसेमियम करोगे है? काम करने वाला और कोई नहीं है इस पे। ये तो पीछे भाव देखो ना उसके। हम हर चीज का रूब्रिक नहीं बनाएंगे। पेशेंट एंड में सेंटेंस जब खत्म होता है तो जोर किस चीज पे दे रहा है?
सर इसमें वो बोल रहा है कि मैं मूवमेंट करता हूँ, चलता फिरता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम आती है, तो एक रूब्रिक है इसमें कि ध्यान हटेगा और उसको प्रॉब्लम आएगी, विल रिफ्यूज टू विल ओबे मसल करके कुछ रिफ्यूज एक टू ओबे रूब्रिक द है विल, इसमें। सर। मसल पेशेंट ने क्लिंगिंग पेशेंट ने कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की, सिर्फ इतना था कहा कि चक्कर आते हैं जब मैं पास में किसी को पकड़ लेता हूँ, इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ चक्कर आते पकड़ लेता हूँ, चक्कर खत्म होते वापस काम पे लग जाता हूँ। वो बिजनेस हेल्ड मतलब हेल्ड, अब मैं आपको ये दोनों चीज में क्लियर करूंगा कि हेल्ड और क्या है। ऐसे कई केसेस हैं जिससे हमने 4-4, 5-5 साल के चक्कर बंद किए हैं। Fear falling off. मेडिसिन Fear falling off. इस केस में क्लीजिंग डोज नियर करके जलसेमियम का रूब्रिक है। Fear falling off, क्लीजिंग डोज नियर ऐसे रूब्रिक है। क्लीजिंग चाइल्ड acquaintance terrified no one scream cling to those near। देखिए अब इसमें इस केस में जो रूब्रिक है, पेशेंट ने आते से कहा कि डॉक्टर साहब दिन भर चक्कर जैसा लगता है मुझे। एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन वर्टाइगो हैविंग। सेकंड पेशेंट ने कहा, हमने कहा कि भाई 5 दिन से चक्कर आ रहे हैं तो फिर आप क्या घर पे थे क्या? बोले नहीं नहीं, घर पे नहीं, सिर्फ दुकान चला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, चक्की पे आटा वगैरह पीस रहा हूँ, पर घर में अकेला हूँ, काम वाम की टेंशन है तो कौन दुकान छोड़ेगा सर। तो इसको काम की चिंता है, एंजाइटी बिजनेस अबाउट। और हमने पूछा कि चक्कर कब ज्यादा आते हैं? बोले साहब चलता हूँ जब चक्कर आते हैं। वर्टाइगो वॉकिंग एग्रावेट, और जब चक्कर आते हैं तो पास में जो भी चीज होती है उसको पकड़ लेता हूँ। क्लिंगिंग पर्सन एंड फर्नीचर, इन 4 रूब्रिक के बेस पे हमने उसको जेल्सिनियम 1 mg का डोज दिया। और मैजिक हमारे सामने है। एक यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है जिस 85 साल के बुजुर्ग हैं वो, और वो मेरे पास आए थे, काफी दूर से आए थे। बोले डॉक्टर साहब मुझे काफी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया है, मुझे डायबिटीज है, मुझे थायराइड है, बीपी गोलियां भी चलती हैं, और मैंने सब जगह दिखा लिया है। मुझे डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आपके चक्कर बंद ही नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी 85 साल की उम्र है और आपको 3 बीमारियां हैं। तो जब मेरे पास वो आए तो उन्होंने भी यही चीज बोली कि डॉक्टर साहब दिन भर मुझे चक्कर आते हैं, और चक्कर के डर की वजह से मैं चलता ही नहीं हूँ। मैं क्यों? तो मुझे तो यूरिन वगैरह कराने के लिए मेरे बच्चे लेके जाते हैं, तो मैं क्या अकेले जाने में क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब डर लगता है गिर ना जाऊं, मेरे को डर लगता है डॉक्टर मैं चलूंगा तो गिर जाऊंगा, तो मुझे गिरने का डर लगता है कि गिर जाऊंगा। तो मैंने कहा कि जब आप कभी मान लो आसपास घर में नहीं होते तब क्या करते? धीरे धीरे चलता हूँ मैं, ये धीरे धीरे चलते हैं। वो जब चक्कर आते हैं तब मैं ऐसे हाथ पकड़कर आंखें बंद करके नीचे बैठ के आराम से आंखें बंद कर मूंद के बिल्कुल कंट्रोल करता हूँ अपने आप को। तो ये है वो रूब्रिक, मसल्स विल रिफ्यूज ओबे द ऑर्डर। वो अपने आप को एकदम कंसंट्रेट कर लेता है कि कहीं मैं अगर आंखें इधर से उधर पलटाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। को डर होता है कि मेरा ध्यान अगर इधर उधर पलटाया मैंने, जैसे हम झूले में बड़े झूलों में झूलते हैं, तो आप देखेंगे कि जब हाइट पर पहुंचने के बाद जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है हाइट पे जाने के बाद, वो कैसे आसपास से टाइट पकड़ लेते हैं और आंखें बंद करके इधर और इधर भी नहीं देखते हैं। वो जो फीलिंग होती है वो मसल्स विल रिफ्यूज ओबे द ऑर्डर वाली फीलिंग होती है। और पेशेंट चक्कर के टाइम पे बिल्कुल पकड़कर एकदम बिल्कुल नीचे बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। तो मैं इसके बाद क्या करता हूँ, उससे मैं आंखें बंद करने से मेरे को चक्कर कम हो जाते हैं। फिर मैं ऊपर वापस से खड़ा होकर धीरे धीरे निकल के मेरे जगह हो जाए। तो हमने फियर ऑफ फॉलिंग, डिल्यूजन वर्टाइगो हैविंग, स्टैंडिंग एग्रावेशन, और एक रूब्रिक जो है ये मसल्स रिफ्यूज ओबे द ऑर्डर। इन 4 रूब्रिक के बेस पे हमको जेल्सिनियम 1 mg का डोज दिया था। 3 साल पुराने चक्कर तकरीबन 5 से 8 दिन में पूरी तरह खत्म। आप उसको जाकर खुद देख सकते हैं, पेशेंट का वीडियो डला हुआ यूट्यूब पे। पेशेंट जब तकरीबन 1 महीने की विजिट में आया, 5 दिन बाद उन्होंने मुझे फोन पे इन्फॉर्म किया था कि डॉक्टर साहब चक्कर काफी आराम है। वो इतने बुजुर्ग थे, वो आए और मेरे पैर छूने लग गए, डॉक्टर साहब कि आपने कमाल कर दिया। तो हमारी होम्योपैथिक जो जादू करती हैं वो शायद ही कोई पैथी करती होगी। और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने पुराने चक्कर इनके, इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट ने
इनको मना कर दिया, और हमारी होम्योपैथी ने सिर्फ एक डोज ने उनके 3 साल से ऊपर के चक्कर को सिर्फ 10 दिन में खत्म कर दिया, और वो बिंदास घूमते हैं, उनको लड़कों की जरूरत में कुछ भी नहीं है। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन से जो चक्कर आती है, पेशेंट कहता है कि मैं जब बैठकर उठता हूं तो मुझे चक्कर आती है और मैं फौरन साइड को गिरना जैसा लगता है तो मैं दीवार को वगैरह पकड़ लेता हूं, वहां पर क्या रूब्रिक्स और मेडिसिन देंगे? एक तो बैठकर खड़ा होता हूँ, स्टैंडिंग एग्रावेशन, आप वर्टाइगो में जाके देखिए, वर्टाइगो स्टैंडिंग एग्रावेशन रूब्रिक है, होगा मेरे हिसाब से, लिया है मैंने। और आसपास दीवार को पकड़ लेता हूँ तो क्लिंगिंग। अभी पूछते हैं कि दीवार को क्यों पकड़ते हो डॉक्टर साहब? गिरने का डर लगता है, फियर ऑफ फॉलिंग। एक्शन के पीछे एक्शन के पीछे रिएक्शन है, भैया पकड़ क्यों रहे हो? गिरने का डर। पर हमें ये नहीं पूछना कि ऐसे पेशेंट के मुंह से सुनना है, हम जितना पेशेंट बोलेगा उतना हमारा फायदा, जितना हम बोलेंगे हमारा उतना ज्यादा नुकसान। अच्छा, और करके बोलते जाइए, कहीं हो तो थोड़ा सा अपोजिट सवाल पूछ लीजिए। हम पूछते हैं कई बार सेक्सुअल पेशेंट से, तो पेशेंट कई बार झल्ला जाते हैं, बाकी हमारा काम हो जाता है क्योंकि हमें कंसर्न लेना होता है पेशेंट का। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर 50 मिनट्स में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, सिंगल डोज ही है मेरा। LM जो 0/1 है या 2 है 3 है, जहाँ से मुझे स्टार्ट करना था सिंगल डोज केवल, और फिर डोज को मैं रिपीट अगर मुझे करना होता तो मैं सिर्फ डायरेक्ट 0/2 में, इतना इजीली रिपीट नहीं होता है क्रोनिक में। कोशिश कीजिए कम रिपीटेशन करें, मिनिमम डोज मिनिमम प्रिस्क्राइबिंग की थ्योरी को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि कार्डिनल प्रिंसिपल भी तो हमारे हैं, उन्हें भी तो देखना है। जब हमारी जो ट्रैक होती है, अगर हमारे रूब्रिक अच्छे होते हैं, हमारी जो अप्रोच बहुत अच्छी होती है, तो हमें ज्यादा रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा उतना ज्यादा हमारा केस स्पॉइल्ड हो जाता है। हमने सिंगल डोज में बहुत अल्टीमेट रिजल्ट देखे हैं। सर ब्रायोनिया में भी तो एंजाइटी बिजनेस अबाउट है, तो एंजाइटी बिजनेस अबाउट से आपने सिर्फ ब्रायोनिया को बांध रखा है, ये प्रेजुडाइज है कि मुझे पता था कि आप बहुत से लोग उसके काम को लेकर ब्रायोनिया देंगे, और पेशेंट की बाकी फील भी तो है कि उसको चलने पे चक्कर आ रहे हैं, उनको चक्कर दिन भर बने हुए हैं, क्लिंगिंग है, और कुछ अगर हम पूछते तो फॉलिंग भी बता देते हैं, बाकी हमारा इतना भी काम हो गया था। ब्रायनिया और एक सेकंड, ब्रायनिया और जेल्स में सिर्फ इतना अंतर है कि दोनों डिस्टर्ब वर्जन में है, लेकिन जेल्सिमियम को फियर सफरिंग नहीं है जो ब्रायनिया को बहुत है, क्योंकि ब्रायनिया का मेन ही फियर ऑफ सफरिंग है। इधर फियर ऑफ पॉवर्टी है, इधर फियर ऑफ फॉलिंग है, बहुत बेसिक अंतर है। फियर ऑफ पॉवर्टी है इनको गरीब होने का डर है, ये बार्गेनिंग में है ना। ये बिल्कुल एवेरिस है, जेल्सिमियम एवेरिस नहीं है। ब्रायनिया के पेशेंट को कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इतने कंजूस होते हैं, इतने बार्गेन करने वाले होते हैं, इतने एवेरिस होते हैं हर जगह। मतलब कहते हैं ना, उनको फियर ऑफ सफरिंग का बहुत डर होता है। एक बार लास्ट शुरू में हमने शुरू के स्टार्टिंग में हमने वेबिनार लिया था, जब मैंने बार्गेनिंग से रिलेटेड एक केस देखा था जिसमें पाइल्स के पेशेंट को हमने देखा था। तो ब्रायनिया पेशेंट बड़ा विचित्र पेशेंट होता है, वो उसके जेब से पैसे निकलवाना मतलब कि उनकी जान निकल जाती है। बिल्कुल ड्राइनिया होते हैं, घर में बीमार पड़ा होगा उठ के काम पे चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम ब्रायनिया को ड्राइनिया कहते हैं, बिल्कुल ड्राइनेस होती है उनके अंदर, कोई फीलिंग नहीं होती, काम काम और सिर्फ काम। एक मॉर्निंग का केस आज का बड़ा अच्छा केस था। तो एक लेडीज आई मेरे पास, तकरीबन अराउंड 46 एज की होगी। तो उनको बीपी की प्रॉब्लम है और बीपी की टेबलेट्स वगैरह चल रही है उनको। तो वो सुबह सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास आए, डॉक्टर साहब मुझे घबराहट हो रही है और यूरिन बहुत आ रहा है, मुझे बार बार यूरिन आ रहा है मुझे, और प्यास बहुत लग रही है मुझे। तो मैं, इससे प्रॉब्लम क्या है? और वो जब मेरे
कैबिन में बैठी ना, तो उसका चेहरे की घबराहट बड़ी अजीब ही लग रही थी, जैसे कि यूरिन वगैरह जाना उसके लिए बहुत टेंशन वाला काम है। तो मैंने कहा इसे तो मैंने वो लेडीज जैसे ही मेरे क्लिनिक पे एक घबराहट लेकर आई, कहते हैं ना कि एक पेशेंट एक ऑरा लेके आता है हमारे पास, एक एनर्जी लेके आता है, तो हमें उस एनर्जी को पकड़ना होता है कि पेशेंट क्या लेकर आया है। जैसे फास्फोरस बिल्कुल एनर्जेटिक आता है, इंग्लिश में बड़ी सुस्त सुस्त, सीपिया बड़ी पुअर कंडीशन, तो इनकी एक इमेज होती है। सल्फर बड़ा वेल्थ में आता है, प्लेटिना बड़ा घमंड में आता है। तो ऐसे हर एक पेशेंट की इमेज होती है, एक स्टेज होती है जो वो लेकर हमारे पास आते हैं। तो पेशेंट बड़ी घबराई घबराई से आ रहे, चेहरे से बड़ी घबराहट दिख रही मुझे उनकी। तो मैंने कहा कि यूरिन आपको कब से आ रही है? बोले कि सर सुबह से आ रही है, और एकदम कभी कभी मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो मैंने कहा और? तो बोले सर ये अभी भी तो कोई हार्ट बीट बढ़ रही है मुझे, और डॉक्टर साहब ये हो क्यों रहा है? डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ ना डॉक्टर साहब। तो हमने कहा कि मैं 2 मिनट पूछता हूँ। तो मैं कि इससे आपको टेंशन क्या है? बोले सर टेंशन तो कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके ना फिर उसके चेहरे पे ऐसी घबराहट जैसी मुझे लगी, मैं कि बड़ी घबराई हुई पेशेंट है। तो ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है हमको, कि कहीं हम कुछ ऊपर नीचे पूछ लेते ऐसे पेशेंट नाराज बहुत जल्दी हो जाते। फिर से पूछा मैंने कि तो आपको ये यूरिन वगैरह शुगर वगैरह? बोले कुछ नहीं सर, शुगर वगैरह चेक कराई कुछ भी नहीं है, बाकी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, आप बताइए ना कि ये मुझे घबराहट और ये बीपी बढ़ रहा है, ये मेरे क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? और ये कंटिन्यूस वो लेडीज पूछे जा रही है मुझे, कम से कम इसने एक ही केस में 4-5 बार पूछ लिया, सर ये हो क्यों रहा है? मेरी जान देखो ना सर डॉक्टर साहब, मेरी जान देखो ना डॉक्टर साहब आप। तो मैंने कहा कि आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कुछ कोई टेंशन वगैरह कोई घर में? तो टेंशन तो लगभग सबके घरों में चलती रहती है, पर मेरा ये जो लड़का साथ में है ना सर, ये सबसे छोटा लड़का है। तो मैंने हाँ। तो बोला सर इसकी शादी नहीं हुई है। तो मैंने हाँ। तो सर घर में सर है ना 2 लड़कों की शादी हो गई, वो अलग हो गए, मुझे इसकी चिंता है। मैं क्या चिंता है इसकी? बोले सर इसकी शादी हो जाए ना बस, अगर मुझे कुछ हो गया ना डॉक्टर साहब तो वो कौन देखेगा? ये टेंशन लगी रहती है मुझे, अभी भी ये टेंशन है कि मुझे कुछ हो गया ना डॉक्टर साहब इसको क्या होगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब क्या है ये प्रॉब्लम। ये केस लाए हमने, उनको 200 का एक डोज दिया 8:30 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास हमने उनको वापस से रिकॉल पे बुलाया कि आप मुझे आके दिखाइए। 12 बजे पेशेंट मुझे चेकअप के लिए आए, बोले कि अभी आपकी जो बार बार यूरिन करने की प्रॉब्लम थी वो कैसी है? बोले डॉक्टर साहब ठीक है, आपने बुलाया तो मैं आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूरिन की प्यास भी अब नॉर्मल है मेरी, वो जो घबराहट मुझे बेचैनी हुई थी वो भी अब नॉर्मल है। मतलब विदिन 6 आवर जो पेशेंट बीपी बढ़ा हुआ था, बीपी उनका नॉर्मल हो गया उस वक्त। मैंने कहा ठीक है, अब आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए और थोड़ा सा मुझे समय समय पर आकर दिखाइए। तो ये एक्यूट कंडीशन में वो पेशेंट मेरे पास आई, वो कितना प्यारे से वो हैंडल हुई है इस केस के रूबरिक। अब यहाँ जो पेशेंट का जो जो एनर्जी लेके आई वो हमें कैच करनी है। Light desire for Anxiety children about anxiety future. Sir, curious. Anxiety grouping as if in dark, Anxiety है. or Grouping or as light if a desire dark. for fearing impending Curious. disease. Curious. देखिए आपने अभी ने किसी ने बताया फियर इम्पेंडिंग, पेशेंट को कुछ होने का डर तो है, पर उसके पीछे उसका कारण क्या है? क्यों ऐसा कह रही कि मुझे कुछ नहीं, कुछ हो जाएगा? Anxiety children. Children about. उसकी बच्चे की Anxiety चिंता children है about. उसको उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि उसके 2 बच्चों की शादी हो गई, दोनों अलग हो गए हैं, उसको चिंता उसके बच्चे की है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो इसको कौन देखेगा? सही सेंटेंस का जो एंड है वो कहाँ जाके खत्म हो रहा है? उसके बच्चे पे। तो यहाँ Light desire for delirium with anxiety children about his. और फियर ऑफ डेथ भी हम क्यों लेंगे यहाँ पर? क्योंकि उसको मरने का डर, उसने ये नहीं कहा कि मुझे डर लगा मुझे मौत हो जाएगी। ये हमको पेशेंट के मुंह से निकलना चाहिए। पेशेंट ने ऐसा कोई कंसर्न नहीं दिया कि डॉक्टर साहब मुझे डर लगा कि मर ना जाऊं।
पेशेंट को तो उसके बच्चे की चिंता है, और पेशेंट ने जैसे ही आई और जो उसकी जो घबराहट थी, बेचैनी थी, देखिए कई बार हम बहुत ज्यादा रूब्रिक के जाल में उलझ जाते हैं और मेन रूब्रिक को छोड़ देते हैं। तो पेशेंट जैसे ही आई और पेशेंट की जो घबराहट और बेचैनी है, और उसका सिर्फ एक ही बार बार सवाल, डॉक्टर साहब ये क्या, डॉक्टर साहब ये क्या, ये हमने बार बार क्यूरियस है सर, क्यूरियस। मैंने घूम लाइट के डिजायर फॉर डिलीरियम विद सर, ये लाइट डिजायर डिलीरियम है जी। ये जो इसकी लाइट है वो नॉर्मल नहीं है, वो सिर्फ इतना सा बोलती है डॉक्टर साहब बीमारी क्या है, तो लाइट डिजायर। और यहाँ वो बार बार एकदम डिरेल हो गई है, बिल्कुल घबरा रही है, परेशान हो रही है, और डिरेल कंडीशन में, डिलीरियम कंडीशन में वो मुझसे लाइट मांग रही है। केस वहीं खत्म हो चुका था, पर हमें इतनी जल्दी केस खत्म नहीं करना है, और इतने सिंगल रूब्रिक वाले केस को भी हम इतनी जल्दी मेडिसिन भी नहीं देना है। तो हमने वो चीज पूछी कि भैया क्या तकलीफ, तो हमने पर्टिकुलर को ले लीजिए, यूरिन फ्रिक्वेंसी, स्टोमक में थर्स्ट, और ऐसे करके हमने 2 रूब्रिक और थर्ड, और उसके बाद पूछा कि तकलीफ क्या है। वो बार बार उसके बच्चों को देख रही है उधर, तो मैं क्या बाहर क्या देख रहे हैं इतने, डॉक्टर साहब कुछ नहीं, बस सर तुम्हें कोई टेंशन होगा, बोलेगा नहीं सर वो मेरे बच्चे की शादी हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, मेरे बच्चे की टेंशन है कि उसकी शादी नहीं हो रही है, और मुझे कुछ हो गया तो उसका कौन देखेगा, वो सीधा है, थोड़ा सा है, घर में इतना चालाक नहीं है। एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, 4 रूब्रिक, कैलकेरिया काप, सिंगल डोज, और 12 बजे तक पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल थी। शाम को उनका लड़का आया तो बोला डॉक्टर साहब बहुत आराम है। ये एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट डिलीरियम इन, इसमें कौन सी मेडिसिन है सर? किसमें? एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट डिलीरियम इन रूब्रिक है, दो अलग रूब्रिक है। लाइट डिजायर इन डिलीरियम, लाइट डिजायर, डिलीरियम में लाइट मांगना। तो आपने इसमें कौन सा रूब्रिक लिया अभी? सिर्फ एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट लिया? हाँ, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, लाइट डिजायर इन डिलीरियम, डिलीरियम की कंडीशन में लाइट चाह रही है वो हमसे। और 2 रूब्रिक सर, और 2 रूब्रिक, और दो रूब्रिक, यूरिन ब्लैडर में यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन हो रही है उसको, और स्टोमक में थर्स्ट। इन 4 रूब्रिक में कैलकेरिया काप क्लियर थी। हम 2 रूब्रिक नहीं भी लेते सर, हमारे पास आपने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो इसका क्या होगा, तो इसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे? फियर हैपन विल समथिंग हो सकता है, देखिए कहीं वहां उसमें है या नहीं है, पर मैंने उसको वहां से नहीं लिया क्योंकि उसका कहना ये कि मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, तो इसका सेंटेंस इसके बच्चे पे जाके खत्म हो रहा है। हम जब जो हमारे जो मेंटर, जो हमारे लेजेंडरी डॉक्टर्स हैं जिनके हम वेबिनार सुनते हैं, उनका यही कहना होता है कि पेशेंट का सेंटेंस कहाँ जाके खत्म हो रहा है, कंसर्न उसका मेन उसका सेंटेंस जो है, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, इसमें प्रोमिनेंट क्या है, उसकी मौत, बच्चे की एंजाइटी है। बस क्लियर कट केस। हम ऐसे उलझेंगे, रूब्रिक पे रूब्रिक बनाएंगे तो हम 2 रूब्रिक पे भी काम ले सकते हैं इसके अंदर, पर हम सोचेंगे कि और थोड़ा सा निकालें या पूछें, तो इससे हमारी जो कहते हैं ना कि रूब्रिक का खजाना बढ़ेगा, हम नए नए रूब्रिक सर्च करेंगे। फियर समथिंग विल हैपन में कैलकेरिया कार्ब रेड में है कुछ हो जाएगा। जब केस सॉल्व होता है ना तो ओवरऑल सभी जगह आपको मेडिसिन के रूब्रिक मिलते हैं, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ विल समथिंग, तो ऐसे कई जगह की वैसे भी कैलकेरिया का बहुत डरा हुआ होता है, बहुत घबराया हुआ होता है, उसको जरा सी सुई चुभती है और वो दौड़ता है। स्टार्टल प्रिकल एट द नीडल वाला एक जो रूब्रिक है, जैसे ही उसको पास में किसी को कुछ प्रॉब्लम देखी उसने और उसको भी वैसा दर्द हुआ हार्ट का, तो बिल्कुल गुब्बारे में जैसे सुई लगती है ना, ऐसा दौड़ता हुआ जाता है इन्वेस्टिगेशन, जांचों के लिए, कहीं मैं मर ना जाऊं, मुझे कुछ हो ना जाए, कोई मुझे ऐसी बीमारी ना हो जाए जो ठीक ही ना हो। तो इसके डर में काफी रूब्रिक हैं,
मतलब स्ट्रामोनियम को हम जनरली कैलकेरा का स्ट्रामोनियम को सके भाई बहन कहते हैं कि ये वो बड़ा भाई, ये तो छोटी बहन है। इसमें सर मुझे यूरिन ब्लैडर से कौन सी रूब्रिक ली है सर, और एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये पर्टिकुलर रूब्रिक है, आपको लगे तो ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि हमारे पर्टिकुलर पे भी हाथ साफ होने चाहिए। जैसे कि मैंने जितने भी अभी आर्सेनिक के केस में काफी रूब्रिक पर्टिकुलर्स उठाए, तो हमें एक्सट्रीमिटीज का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ कौन सा रूब्रिक मिलेगा। और वैसे सर्च विंडो में डालिए आप शैटिका करके, तो काफी रूब्रिक मिल जाएंगे। सर इसमें मुझे कुछ कुछ जो है ना वो हाइडिंग हिमसेल्फ भी लगा, ये क्या ले सकते हैं सर इसमें? किसमें? ये जो केस अभी आपने बताया ना सर, ये वाला हाइडिंग कैसे लगा? हाइडिंग हाइडिंग वो कैसे? कैसे? वो आप पूछ रहे थे ना, आप पूछ रहे थे उससे, तो वो बताना नहीं चाह रही थी, वो बार बार बाहर देख रही थी ऐसा। वो सिक्रेटिव हो सकता है हाइडिंग की वजह। जो लोग वो अपनी कह रही थी बात किसी को कह रही थी मुझे डर नहीं लग रहा ऐसा, फिर भी तो क्या अफेक्टेशन? चेहरे पे घबराहट तो थी उसके, तो मैंने सोचा कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है डॉक्टर साहब। तो मेरा उस वक्त उस पर इस चीजों पे ध्यान नहीं गया कि मैं कुछ और चीज देख रहा था कि क्या चीज है, इसके कंसर्न में क्या आएगी। तो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं रहा मेरा इतना। पर हाँ, मुझे उसकी जो डिलीरियम लाइट थी वो बहुत क्लियर दिख रही थी, और बच्चे की चिंता उसको क्लियर दिख रही थी। एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज उसमें देख सकते हैं हम कभी, अगर कैलकेरिया काब हो, क्योंकि घर की चिंता, घर की फिक्र, बच्चों की चिंता फिक्र ये बनी रहती है ऐसे लोगों को। जितने कम रूब्रिक आप लेंगे और सटीक रूब्रिक लेंगे, हमें जरूरी नहीं कि बहुत सारे रूब्रिक बनाने हैं, हर चीज के रूब्रिक बनाने हैं। कंसर्न बिल्कुल टू द कंसर्न पेशेंट का पकड़िए और दीजिए आप मेडिसिन। थोड़ी सी रिस्क आप लीजिए कुछ पेशेंट के साथ में, आपको पता चलेगा कि कम रूब्रिक में केस बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। केयर एंड वरीज में भी है एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज में। उसको उसके बच्चे की, परिवार की चिंता है, फैमिली की चिंता है उसको। तो ये है कि कह रहा हूं ना कि पेशेंट जिस चीज का ऑरा लेके आता है और हम कंसर्न और कुछ रूब्रिक अगर साथ में लगा के देते हैं, तो बाद में जब हम उस केस को टैली करेंगे तो सब जगह मिलेगी आपको। कह रही थी यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, तो फिर वो हमारी मेडिसिन वो, जैसे नीलम अवतार मैडम कहती हैं कि पेशेंट हमको मेडिसिन पढ़ा के जाता है, तो ये पेशेंट भी मेडिसिन पढ़ा के गई कि मैं लाइट डिलीरियम, लाइट डिजायर हूँ, मुझे बच्चों की चिंता है, मुझे घर की चिंता और फिक्र बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसी पेशेंट हमको मेडिसिन पढ़ा के जाता है, तो हम उस पूरे केस को बनाकर अच्छे से उसके सारे रूब्रिक अटैच कर लेते हैं और फिर उसको बार बार खोल के देखते हैं। तो केस के थ्रू, और वैसे भी यहाँ वेबिनार लेने का मेरा मकसद आपका फायदा से ज्यादा मेरा फायदा है। मैं आप मेरा फायदा ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि वेबिनार के साथ मेरे काफी रूब्रिक्स पढ़ने में आते हैं और मुझे काफी मजा आता है पढ़ने में। फिर सर हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, पर मैं लालची हूँ ना, मुझे खुद का फायदा ज्यादा दिखता है वेबिनार में, कि मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ता है और तैयारी करनी पड़ती है। सब ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स बनाने पड़ते हैं, तो इतने सारे रूब्रिक्स को हम फ्रीली नहीं पढ़ पाते हैं जनरली। अगर कोई वेबिनार का टेंशन नहीं हो तो मैं इतने रूब्रिक्स पढ़ ही ना पाऊँ। सर इस लालची की रूब्रिक क्या होगी जी? सर लगता आर्सेनिक है। नहीं आर्सेनिक। सर ये लाइट डेलीरियम में कौन सी मेडिसिन से, सिंथेटिक में कोई मेडिसिन नहीं बता रहे थे? सिंगल कैलकेरिया काब। अच्छा अच्छा, ठीक सिंगल रूब्रिक है कैलकेरिया काब। सर तो क्यूरियस है इसीलिए इतना कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये डिलीरियम जो लिया है, इसमें सर पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट और रेस्टलेसनेस है, इसलिए डिलीरियम लिया गया। डिलीरियम क्या है? डिलीरियम सर डिरेल हो जाना, नॉर्मल बिहेवियर से डिरेल हो जाना। नॉर्मल बिहेवियर नहीं है ये। बार बार आप एक व्यक्ति आपके सामने नॉर्मली पूछे, डॉक्टर क्या है ये बीमारी, एक इसमें
और पेशेंट डॉक्टर साहब तकलीफ क्या डॉक्टर साहब, ये एक घबरा के आपसे जब कोई चीज पूछे तो नॉर्मल से अलग बिहेवियर, डिलीरियम। जैसे कई बार पेशेंट घबराते घबराते आपसे हाथ जोड़कर कुछ करने के लिए कहते हैं, प्रेइंग इन डिलीरियम, डॉक्टर साहब भगवान के लिए कुछ कर दो मेरे लिए। तो हल्का सा अल्टर बिहेवियर, हल्का सा थोड़ा सा डिरेल हुआ बिहेवियर, वो डिलीरियम है। सर मतलब वो ट्रैक से हट जाता है, जो नॉर्मल ट्रैक है उससे हट जाता है। नॉर्मल ट्रैक से हट जाए, नॉर्मल ट्रैक से हटेगा जी। थैंक यू सर। कई बार पेशेंट घबराते हुए माफी हाथ जोड़कर आपसे ट्रीटमेंट बोलते हैं ना कि सर प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर साहब इसको ठीक कर दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। डिलीरियम प्रेइंग इन, लास्ट टाइम हमने स्टामोनी में देखा था, कई केसेस में हमने स्टामोनी में ये रूब्रिक को लगाया है, कई स्टामोनी सिंगल है वहां जी। तो हमारा जो एक कंफ्यूजन है, डिलीरियम, डिल्यूजन, फियर, एंजाइटी, ये सब अच्छे से क्लियर होंगे तो बड़ा मजा आएगा। सर थोड़ा ये वर्टाइगो वाले केस के लिए पूछना था जी। जी, अपने वर्टाइगो डिल्यूजन वर्टाइगो लिया, तो क्या उसमें अपने वर्टाइगो सीधा वर्टाइगो डे ले सकते जनरल, क्योंकि डिल्यूजन और रियलिटी में थोड़ा अपने अंतर भी करना रहेगा। देखिए मेरी बात सुनो, डिल्यूजन चैप्टर बना किसके लिए है? पेशेंट का वो भ्रम है, पेशेंट का वो एहसास है, पेशेंट की वो रियलिटी है, पेशेंट को सही में चक्कर आ रहे हैं, है ना, पेशेंट को एहसास हो रहे हैं चक्कर, पर वो हमारे लिए डिल्यूजन है। चैप्टर डिल्यूजन हमारे लिए बना ना कि पेशेंट के लिए बना है, रियलिटी है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, बाकी हमारे लिए वो डिल्यूजन है, डिल्यूजन फायर सील। हाँ, असल में पहले भी ऐसा ही रहा था कि भी अब सेंसेशन फायर ले या फिर डिल्यूजन फायर ले, सेंसेशन बर्निंग ले, उसकी जगह डिल्यूजन फायर ले, मतलब डिल्यूजन या रियलिटी अपने चेक करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखिए आप कोशिश कीजिए कि माइंड में ही रूब्रिक लें, क्योंकि जनरली हम तो काफी जगह, है ना, कोशिश कीजिए कि माइंड में ही लें, अगर ना हो तो फिर जाइए पर्टिकुलर में, है ना हो तो फिर आप पर्टिकुलर में चले जाइए। सर्च विंडो है, आप डालिए जो पेशेंट का कंसर्न है उसको डाल दीजिए, जितने रूब्रिक आएंगे उसमें ढूंढ लीजिए आपको जो देना है। थैंक यू सर। आपके फायदे में ही हम सबों का फायदा है, आपकी क्यूरियस ही हम लोगों को भी क्यूरियस बनाएगा। और पहले ही मैंने कहा कि आपकी मुस्कुराहट जो है निश्चित रूप से सभी लोगों को जगा के रखा, और आज के प्रोग्राम को निश्चित रूप से मेरे शब्दों के अनुसार आपने बहुत अच्छा कुछ दिया। तो मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए तमाम उपस्थित इसमें पार्टिसिपेट लोगों का, जिसमें सीमा जी और कांति जैन जी और डॉक्टर अरविंद जी इत्यादि ने आज के कार्यक्रम को बहुत ही रोचक बनाया, जिसके लिए उन सबों का भी आभार है। तो अब समय की घड़ी। राजाराम जी 2 मिनट, रानाडे जी आपका कल का जो कंफ्यूजन वो क्लियर हुआ है क्या? हमको बोल रहे हैं सर, वो है फिर भी आप बोलिए ना सर, आप एक बार रख दीजिए ना सर। आपने शायद पूछा था कि सर इगोटिज्म, हॉटी, बोस्टर ब्रेगट, कंटेम्पचुअस, इनमें वो कंफ्यूजन है, पोम्पस, इंपॉर्टेंट, बहुत सिमिलर रूब्रिक हैं। इगोटिज्म क्या है? इगोटिज्म में है, ईगो कहां से, इगोटिज्म बना कैसे है? ईगो से। ईगो क्या होता है? अहम। अब जहां टिज्म लग जाए, जैसे हिंदुइज्म, तो मतलब अहंकारवादी, जहां वाद होता है वहां विवाद होता है। तो ईगो जनरली सब में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए, कम ज्यादा पे होगा तो वो परेशानियां क्रिएट करेगा। तो ईगोटिज्म मतलब कि आत्मसम्मान, अहंकारी। तो हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट इसमें मी, माई सेल्फ, मैं की बातें करता है पेशेंट। तो कई बार पेशेंट को हम जब बोलते हैं कि आप उनको दिखा लीजिए, तो पेशेंट के जो डॉक्टर होता है, वो तो मेरा जूनियर डॉक्टर यार, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं, तो ये मैं जो है वो इगोटिज्म है। इगोटिज्म में पेशेंट मैं की बात करता है कि
कि उसको कहते हैं ना कि वो अपने महत्व पर विचार करता है कि मैं जाऊंगा उसके पास। तो ये इगोटिज्म में मी माई सेल्फ वाली बात है कि बस मैं हूं बस, और मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, या मैं छोटा मोटा काम करूंगा, बीच में ईगो आ रहा है। और हॉटी मतलब घमंडी, दूसरों को नीचा दिखाने वाले। और कहते हैं ना कई जगह कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति होती है वो हॉटी में होती है। और बोस्टो ब्रेगेट लगभग सभी को पता है कि वो ढींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है। स्ट्राइकिंग पेशेंट आके बोलते हैं प्लेटिन आके इनके, और अपनी ही तारीफ करते हैं, सेल्फ प्रेजर होते हैं, अपनी अचीवमेंट के बारे में बातें करते हैं। और कंटेंचुअस में तिरस्कार होता है, तिरस्कार करते हैं वो लोगों का। डॉक्टर साहब जैसे आप कई बार देखते हैं पुराने लोग जो ऊंची कास्ट के होते थे, वो लोअर कास्ट के लोगों को कैसे नजरों से बिल्कुल देखकर ही बिल्कुल अपमानित करते थे कि बहुत नीची जात का है। या प्लेटिना की जगह जब आप एलन स्किनोड को पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जैसे कास्टिंग काउच के वक्त हम कैसे सामने वाले बंदे को ऊपर से नीचे नजर करके देखते हैं, इस टाइप की नजरों से तिरस्कार कर देना, एक क्लियर कट ओपनली डिसरिस्पेक्ट कर देना कि मेरे घर वालों को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ये कंटेम्पचुअस और पोम्पस इंपोर्टेंट में तो पेशेंट अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देता है। कई पेशेंट आपके क्लिनिक पर आते हैं तो बाहर वेटिंग हॉल में बैठे होते हैं और वहां से विजिटिंग कार्ड आपके केबिन में पहुंचवा देते हैं कि बोलना आपके डॉक्टर साहब को कि फलाने आए हैं वहां से। तो ये वो पोम्पस इंपोर्टेंट, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं वो। तो इगोटिज्म में खुद कि मैं वहां इलाज कराने जाऊंगा, हॉटी मतलब ये दूसरों को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति, दूसरों को नीचे दिखाएंगे। डॉक्टर साहब आखिर पेशेंट ही नहीं यार, वो एकदम तुरंत उसने आपको एकदम नीचा दिखा दिया, या फिर उनके कपड़ों पे, उनके रूप में, उनके काम से वो दूसरों को हल्का कंपेयर करेंगे दूसरों से अपनी। पोस्ट ऑफ ब्रैकेट ढींगे हाँकना, कंटेम्पचुअस, दूसरों का तिरस्कार करना।